नमस्कार दोस्तों। आज फिर बिहार में जो चुनाव 2025 होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, उसमें सामाजिक न्याय की बात फिर ज़ोर शोर से उठने लगी है। क्योंकि जो एनडीए अलायंस के जो नेता हैं, वो खास करके अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के साथ धोखा किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इंडिया अलायंस के लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सभी ने सामाजिक न्याय की रक्षा की है। और इन लोगों का ही संघर्ष का ये परिणाम है कि ओबीसी का आरक्षण 1993 में सेंटर में लागू हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर ओबीसी के छात्रों को नौकरियां मिली। इससे एससी एसटी ओबीसी मजबूत हुए। आज इन्हीं लोग का देन है कि ओबीसी एससी एसटी के और माइनॉरिटी के लोग इन लोग का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात जो कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि सामाजिक न्याय का डेफिनेशन क्या होता है, तो शायद बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय का अभिप्राय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करना है। तो सामाजिक रूप से किस तरह से सशक्त किए लोगों ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने, कि सबको बराबरी के दर्जे पे लाया। जो किसी के दबंग के सामने मुंह नहीं खोल सकते थे, इन लोग का ही देन है, इंडिया अलायंस के लीडर का ही देन है कि आज वो उनसे बराबरी में आंख से आंख मिला करके बात कर रहे हैं। राजनीतिक न्याय की जहाँ तक बात है, तो लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में हर जाति के लोगों को टिकट दे करके उनको विधानसभा और विधान परिषद तक पहुंचाया। ये सभी लोग जानते हैं। एक उदाहरण मैं आपको स्वर्गीय भगवतिया देवी का दे सकता हूं, जो पहाड़ पर पत्थर काटती थी, उसको उन्होंने लोकसभा तक पहुंचाया। इस तरह से बहुत उदाहरण पड़े हैं। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी का ही देन नहीं है। आज आपका कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी कहीं न कहीं सोशल जस्टिस के प्रतीक हैं। तो देखा जाए तो इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, वो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। अब इधर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई संविधान दिया, भारत को संविधान दिया, जो सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो उनको अगर कहा जाए तो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जिन्होंने भारतीय संविधान में पिछड़े दलित सबको अधिकार दिलाया। इतना ही नहीं, एससी एसटी के लोगों को लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। शायद अगर ये आरक्षण नहीं मिलता तो आज दलित समुदाय के लोग लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचते और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो भी को आज जो लाभ मिल रहा है, वो शायद नहीं मिलता। इस चलते सामाजिक न्याय एक छोटी मोटी शब्द नहीं, बहुत बड़ी शब्द है। लेकिन जिन्होंने संविधान के निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया, वो आज सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सोशल जस्टिस के संरक्षक हैं, उनको धोखेबाज कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भारत दूरदर्शन नाटक की दो पंक्तियां हैं कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। इन पंक्तियों का यहाँ यह अर्थ यह होता है कि इन लोगों ने संविधान के लिए या सोशल जस्टिस जो भी कानून है, उसके बारे में तो कभी इन्होंने कुछ किया नहीं, हाथ पैर तक हिलाया नहीं।
आवाज़ जो आरएसएस के इन लोग जो बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं, इन लोग को यह शायद जानकारी नहीं हो, तो मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इन लोगों का भारत के आज़ादी में कोई सहयोग नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को दूर रखा। कारण यह था कि इन लोगों को पता था कि जो संविधान निर्माण की जो बात हुई थी वो 1935 के एक्ट में ही आ गया था, और 16 अगस्त 1932 में जो गांधी और अम्बेडकर साहब में समझौता हुआ था उसी का ये दिन था। तो इन लोग के जो दबंगों को लगने लगा था अगर ये संविधान बन गया तो फिर हम लोग के आगे पीछे कौन करेगा, मान सम्मान कौन देगा, और हम लोग का हक मार लेगा। इसी कारण जो आरएसएस में जो सब दबंग लोग शामिल थे, आवाज़ भी हैं, वो इनसे दूरी बनाया। संविधान के निर्माण में इनका कोई कहीं सहयोग नहीं रहा, ये सब लोग जानते हैं। तो इसी कारण ये पंक्तियाँ का यही अर्थ होता है कि इन लोगों ने संविधान के निर्माण में या आज़ादी कराने में कोई हाथ पैर तक भी नहीं हिलाए और सोचे कि इससे बढ़िया है कि मर जाऊं, लेकिन उठ करके कहीं जाना अच्छा नहीं है, और ये काम इन्होंने किया। अब बात आती है कि जो सोशल जस्टिस में सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि वहाँ की जनता को सस्ते दाम पर वस्तु उपलब्ध हो, उसके बाद महंगाई नहीं हो। लेकिन आज के संदर्भ में महंगाई आसमान छू रहा। जो पेट्रोल 2013-14 में 70 रुपये के आसपास था, आज वो 100 पार है। तो इसी संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में ही कहा था कि सबके ऊपर आफत आई टिकस की, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। ये जो महंगाई का जो मार है इससे कोई वंचित नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मारा जाता है वो गरीब तबके के लोग मारे जाते हैं, और इसमें 99% ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग ही आते हैं। ये विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टैक्स है, जो महंगाई है, ये क्यों बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि सब जो पूंजीपति लोग हैं, और ख़ास करके अडानी समुदाय के लोग या अडानी वर्ग के लोग या उनके जो अनुयायी हैं, वो हर जगह संसाधन पर कब्जा कर लिए हैं। और जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के ब्रिटेन में उसका उत्पादन करके पुनः भारत में बेचते थे, जिसके कारण महंगाई था, उसी तरह से ये सब रिसोर्सेज किसानों से लेते हैं और अन्य सामग्रियाँ दूसरी जगह से लेते हैं और प्रोडक्शन करके उसको महंगे दाम पर बेचते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। और सब पर टैक्स का भी मार पड़ रहा है, क्योंकि जो जीएसटी का जो टैक्स लगाया गया 2017 के बाद, उससे सब गरीब तबके के लोग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, वो सब बर्बाद हो गए। आज जो जीएसटी में कमी की बात आई है, तो अगर मान लिया जाए कि कॉपी का रेट कमा है, तो कॉपी में जो पन्ने लगते हैं उस पर टैक्स बढ़ा हुआ है। जो टैक्स 28% था वो 40% तक चला गया। जो टैक्स 28 से 18 पर आया, उसमें भी उसके जो प्रोडक्ट पे तो टैक्स कमाया गया, लेकिन उसके रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ा दिया गया। ये देखने की बात है। तो जो भारत दुर्दशा में ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो दो पंक्तियाँ कही वो टैक्स के संबंध में, और ब्रिटिशर्स ने भारत को क्या हाल बना दिया था, उसी संदर्भ में यह नाटक उन्होंने लिखा और सही था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस सरकार और ब्रिटिश सरकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसी तरह से अब बिहार के जो सामाजिक न्याय के धोखेबाजी की तरह कहते हैं, जंगल राज कहते हैं, जब लोगों में समानता आने लगी, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे, अपना हक लेना शुरू किए और लिए भी, तभी से इनको लगा कि वहाँ पे जंगल राज है और सामाजिक न्याय के साथ धोखा हो रहा है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, जो पलटू चाचा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सिर्फ मलाई काटा है, मलाई खाया है। सारा लड़ाई जो लड़ा वहाँ पे उन्होंने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, पूरे इंडिया लेवल पर की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे काशीराम जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, इन लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोचा और फ़ायदे के बल पर ही अपना वो मुख्यमंत्री के पद धारण किए हुए हैं। इस चलते यह कहना कि
लालू प्रसाद यादव जी या इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं वो सामाजिक न्याय के साथ धोखा कर रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर जो सामाजिक न्याय के साथ धोखा किया तो इस सरकार ने किया कि जो EWS जो आरक्षण आया संविधान में, जो 10% बढ़ाया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण को 50% पर कैप लगा दिया गया था, उसको इन्होंने बढ़ाया। तो संविधान से धोखा करना सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के साथ धोखा करना है। थैंक्स।